Hello friends, how are you? Hope you've been doing great out there, and today I want to discuss with you the GST special verification drive. All of us know कि GST डिपार्टमेंट ऑल ओवर इंडिया बिजनेसेस को वेरीफाई करना चाह रहा है. उन्होंने ड्राइव शुरू की है फ्रॉम 16th of May 2023 से 15th of July 2023 तक. So a special all India drive has been launched by central and state tax administrators, from this date, that is 16th of May 2023 to 15th of July 2023. क्या ऑब्जेक्टिव है इस ड्राइव का, क्या करना चाहते हैं ये, कुछ घबराने की बात है क्या, कुछ ध्यान रखने की बात है क्या? ये हर किसी के मन में, हर किसी के माइंड में ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे जो भी बिजनेस ओनर्स हैं. और डेफिनेटली केयरलेस होने की जरूरत नहीं है, केयर फ्री होने की जरूरत नहीं है, मगर घबराने की भी और बहुत ज्यादा पैनिक की भी कोई जरूरत नहीं है. बिकॉज ये अगर आप एक जेन्युइन बिजनेस ओनर हैं, आप अपने बिजनेसेस के कंप्लायंसेस को जेन्युइनली एंड सिंसियरली लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस आपको बेसिक कुछ डिटेल्स हैं, कंप्लायंस हाइजीन है, जिनका ध्यान रखने की जरूरत है. हाँ, अगर आप कुछ मालाफाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, फेक इनवॉइसेस के बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, बोगस इनवॉइसेस पास ऑन करते हैं, या बोगस इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए किसी से इनवॉइसेस परचेज करते हैं, तो गड़बड़ हो सकती है. बिकॉज एक पकड़ा गया तो ये सारी की सारी चेन है. ऑनलाइन मोदी जी की बात याद करिए, स्टार्टिंग में जब जीएसटी में 2017 में उन्होंने स्पीच दी थी कि एक पकड़ा जाएगा तो पीछे के सारे पकड़े जाएंगे और आगे के भी पकड़े जाएंगे. तो अगर बोगस इनवॉइसिंग है, अगर बोगस ले रहे हैं या दे रहे हैं, तो गड़बड़ है. ध्यान रखिएगा. अगर आपने फेक बिजनेस रजिस्टर कर रखा है, फेक इनवॉइसेस पास ऑन कर रहे हैं, तो यहाँ पर जीएसटी डिपार्टमेंट आप ही को ढूंढ रहा है. दोस्तों ध्यान रखिए, अच्छे काम करिए, कंट्री की प्रोग्रेस में कंट्रीब्यूट करिए, यही वो चाहते हैं और यही सही भी है. सो आइए देख लेते हैं क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ऐसे बेसिक स्टेप्स है जिनका ध्यान रखने की जरूरत है. द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ड्राइव इज टू डिटेक्ट सस्पिशियस, संदेहास्पद सस्पिशियस एक्टिविटीज को, फेक जीएसटी नंबर्स को टारगेट कर रहे हैं, जिन्होंने फेक जीएसटी नंबर्स लेके एक कह लीजिए एक मेस बना रखी है पूरे टैक्सेशन इकोसिस्टम में, एक गंदगी बना रखी है. डोंट माइंड मी यूजिंग दीज वर्ड्स, बट एक्चुअली ये गंदगी बन रखी है एक टैक्सेशन सिस्टम में, नहीं होनी चाहिए. सो जीएसटी डिपार्टमेंट वांट्स टू टेक नेसेसरी एक्शंस टू वीड आउट इन मालाफाइड और एंटी एलिमेंट्स को, जो एक पूरे इकोसिस्टम को खराब करते हैं. एक जेन्युइन टैक्स पेयर्स को, जिनको नॉलेज नहीं है, उनको मिसलीड करते हैं, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको ल्योर करते हैं अपना एक्सेस इनपुट टैक्स क्रेडिट जिनके लिए वो एलिजिबल नहीं है उसको क्लेम करवाने के लिए, और अल्टीमेटली एक पूरे सिस्टम को खराब करते हैं. कि हम देखते हैं कि कुछ स्मॉल टैक्स पेयर्स या बिग टैक्स पेयर्स ऐसे भी होते हैं जिनको अवेयरनेस नहीं होती है, मगर वो इनके ल्योर में, इनके अट्रैक्शन में आ जाते हैं कि अपना टैक्स बचा सकें आप इस तरह से इनपुट टैक्स, फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करके बेस्ड ऑन दीज फेक बिल्स. बट ये टैक्स इवेजन है, ये टैक्स प्लानिंग या टैक्स सेविंग नहीं है. ये उनको अवेयर होने की जरूरत भी है. और इस ड्राइव के खाली नेगेटिव एस्पेक्ट्स नहीं है, ये एक एजुकेशनल ड्राइव की तरह भी ली जा सकती है, ये एक अवेयरनेस स्प्रेडिंग ड्राइव की तरह भी ली जा सकती है, और अपने जो छोटे छोटे हाइजीन है आपके बिजनेस मैनेजमेंट में, उनको सही करने की अपॉर्चुनिटी की तरह भी लिया जा सकता है इसको. सो लेट्स ट्राई टू टेक दिस पॉजिटिवली फ्रॉम हियर. So the objective of this drive, as we just discussed, is to detect suspicious or fake GST numbers and take necessary actions to weed out these fake billers from the GST system, and obviously to protect the government's revenue. Which government revenue? The government revenue which will obviously at the end be passed on to the benefit of the normal citizen. आपकी रोड्स को बनाने के लिए, आपके मार्केट्स को बनाने के लिए, एससीओस को बनाने के लिए, आपके स्ट्रीट लाइट्स को बनाने के लिए, ये सारा टैक्सेशन सिस्टम ही यूज होगा. आपका डिफेंस, आपका बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, आपका वाटर एंड इरिगेशन सिस्टम, किसानों की मदद, एग्रीकल्चरल सिस्टम, हर जगह ये टैक्सेशन गवर्नमेंट रेवेन्यू ही आपको पास ऑन होगा. तो ये आप ही के बेनिफिट के लिए है. As part of this drive, GST officers may visit your business premises. It is important to follow the basic steps to avoid any fines or penalties during this drive. So let's see क्या है ऐसे कदम जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है. पहला कदम देख लेते हैं. जीएसटी नंबर के साथ आपको अपने जीएसटी प्रीमाइसेस पर, रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस पर अपना डिस्प्ले बोर्ड, अपना साइन बोर्ड मेंटेन रखने की जरूरत है. अपना फर्म का साइन बोर्ड डिस्प्ले रखने की जरूरत है, जिसपे आपका फर्म का नाम,
चाहे आप एक प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप फॉर्म है, LLP फॉर्म है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 1 पर्सन कंपनी है, किसी भी प्रकार की आपकी लीगल स्ट्रक्चरिंग एंटिटी की हो सकती है, उस पर्टिकुलर लीगल एंटिटी का आपके बिजनेस का साइन बोर्ड डिस्प्लेड रहना चाहिए विद द नेम ऑफ द फॉर्म, GST नंबर, GST रजिस्ट्रेशन नंबर ऑन दैट डिस्प्ले बोर्ड एंड ऑब्वियसली द GST रजिस्टर्ड एड्रेस ऑन दैट डिस्प्ले बोर्ड। ये कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, सो इसका ध्यान रखिएगा कि आपके रजिस्टर्ड प्रीमाइसेस पर आपका फॉर्म का साइन बोर्ड डिस्प्लेड रहना चाहिए with these basic particulars. Next, obviously, secondly, you need to ensure that the GST registration certificate of your business is always displayed on your premises. आपका चाहे वो एक आप A4 शीट पर उसको प्रिंट आउट करके ही आप उसको एक कन्वीनियंट जगह पर जहाँ पे वो प्रोमिनेंटली एंड लेजिबली विजिबल हो पाए उसको आप लगा के रखिए, तो आपको कोई भी वेरीफाई करने आएगा आपका डिस्प्ले बोर्ड देख सकता है, आपका साइन बोर्ड देख सकता है, आपका GST रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिस्प्लेड देख सकता है, एंड वहीं पर एक बेसिक लेवल ऑफ वेरिफिकेशन आपकी हो जाती है। इतना ही है, इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर नहीं है ये आपकी ट्रांसपेरेंसी, आपकी जेन्युइननेस ही इनका बेसिक पर्पस आइडेंटिफाई करने का। अगर कोई GST ऑफिसर इसके बियॉन्ड एक अनरीजनेबल लिमिट्स तक आपको इंक्वायर करना चाहता है, इंस्पेक्ट करना चाहता है, जो कि आपको लगता है कि ये रीजनेबल नहीं है, तो आप उस पर ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। आप उससे राइटिंग में भी रिक्वायर कर सकते हैं कि आप हमें राइटिंग में नोटिस दीजिए आपको फर्दर इसके अलावा क्या डिटेल्स चाहिए, बिकॉज एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सर्कुलर एज ऑफ नाउ द इंटेंट ऑफ दिस ड्राइव इज नॉट टू इंस्पेक्ट, सर्च और seize any assets or search in detail your premises or inspect in detail your records. हाँ, in case as a third step, अगर based on your business premises वो satisfied नहीं है आपके verification, initial verification of your display board या registration certificate से, और आपका लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है या ट्रेडिंग बिजनेस है जहां पर स्टॉक इन्वॉल्व है फॉर एग्जांपल, और उसको लगता है कि एडिक्वेट स्टॉक यहां पर अवेलेबल नहीं है आपके प्रीमाइसेस पर, तब वो एक बेसिक सेंस बिल्ड करने के लिए आपका सेल परचेज रजिस्टर भी पूछ सकता है। तो इन केस बेस्ड ऑन हिज अप्रोक्सीमेशंस और एस्टिमेशंस एक फेयर अमाउंट ऑफ आपका स्टॉक वहां पर होना चाहिए आपके प्रीमाइसेस पर, वो नहीं है तो ऑब्वियसली उसको एक सेंस लगाने के लिए आपका वो सेल परचेज रजिस्टर मांग सकता है। सिमिलरली फॉर एनी अदर रीजन ऑल्सो विच मे बी रीजनेबल टू हिम, ऑल्दो नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इंस्पेक्शन और सर्च और सीजर, बट एक बेसिक आपकी ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करने के लिए अगर वो चाहे तो आपका सेल परचेज रजिस्टर मांग सकता है। तो एक आप ये बेसिक लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट ही है, आपकी ट्रांजैक्शंस की समरी होती है आपकी सेल्स परचेज रजिस्टर। सो इसको आप ट्राई करिए कि आप इंश्योर करिए कि आप इसको अपडेटेड रखें और आप अवेलेबल रखें अगर ये पूछते हैं। बट इसके अलावा आपको घबराने की बात नहीं है, अगर आपकी रिकॉर्ड कीपिंग ठीक ठाक है, आपका स्टॉक मेंटेन्ड है, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। इंस्पेक्शन तक ये नहीं जाएंगे, सर्च तक ये नहीं जाएंगे, सीजर तक ये नहीं जा सकते हैं। इन केस कोई अनरीजनेबली अपनी पावर्स को यूज करता हुआ दिखता है तो आप ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं। और हाँ, आप कुछ एंटी एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो कि अपने आप को GST डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्रेजेंट करा सकते हैं, तो आपके पास ये राइट है कि आप इन ऑफिसर्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई करवा सकते हैं, उनके आई कार्ड्स मांगकर या इनके आइडेंटिटी कार्ड्स मांग। थर्डली, आपकी GST रिटर्न्स मांगी जा सकती हैं, सो आप ट्राई करिए, इंश्योर करिए कि आपकी एटलीस्ट 3 to 6 मंथ्स की रीसेंट GST रिटर्न्स फाइल्ड हैं, ताकि अगर वो GST रिटर्न्स मांगते हैं तो वो अवेलेबल होनी चाहिए और आप वो दिखा सके। एंड फर्दर लास्टली, इन केस आप कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस मेंटेन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल बहुत जगहों पर ये देखने में आ रहा है कि काफ़ी बिजनेसेस हैं जिनका एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भी है, ब्रांच ऑफिस की तरह या गोडाउन की तरह, मगर वो उसको उन्होंने अपने बिजनेस रजिस्ट्रेशन में ऐड नहीं करवा रखा है। तो आप ट्राई करिए, आप इंश्योर करिए कि वो जो रजिस्टर्ड एड्रेस है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस वाला, जो वो एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो आपके रजिस्ट्रेशन डिटेल्स में एडेड होना चाहिए। सो बेसिक डिटेल्स हैं फ्रेंड्स। काफ़ी जगहों पर रिसेंटली आपने एड्रेस चेंज किया हो सकता है, फॉर्म का नाम चेंज किया हो सकता है, पार्टनर चेंज हुए हो सकते हैं। तो ऐसी कोई भी चेंज मैनेजमेंट एस्पेक्ट्स हैं, आप अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स को लाइव रखिए, आपका कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस उसको अपडेटेड रखिए, आपकी GST रिटर्न्स को आप अपने फाइल्स में मेंटेन रखिए, आपके सेल परचेज रजिस्टर्स को अपडेटेड रखिए, अपने साइन बोर्ड और डिस्प्ले बोर्ड्स को डिस्प्लेड रखिए, फॉर्म नेम डिटेल्स, योर GST registration certificate and your registered address details on that signboard, and अपना GST registration certificate आप एक क्लियरली और प्रोमिनेंट प्लेस पर लेजिबली डिस्प्लेड रखिए। सो ये बेसिक कंप्लायंस आप करते हैं, कोई गड़बड़ वाली एक्टिविटीज़, फेक इनवॉइस, फेक ITC वाली एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं, कुछ घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यू आर जस्ट पार्टनरिंग विद गवर्नमेंट, दे आर देयर टू हेल्प यू।
और कोई अगर जीएसटी ऑफिसर या कोई पर्सन मिसट्रीट करने की कोशिश करता है, एक्सेसिव पावर्स को मिसयूज करने की कोशिश करता है, you have all the right to object in rightful ways. So hope this information is relevant to you. You found this update relevant, और थोड़ी सी जो हमने एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करी शायद आपको वो यूजफुल लगी हो सकती है. इन केस यू हैव एनी कमेंट्स और एनी फर्दर क्वेरीज, यू कैन पोस्ट दोज क्वेरीज एज कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स, एंड वी वुड बी देयर टू हेल्प यू. हमारा कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी अवेलेबल है, सामने डिस्प्लेड हो रहा है. इन केस आपको फर्दर कुछ क्वेरीज है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस, यू कैन रीच out to us. We would be happy to assist you and work together with you. And lastly, do subscribe the channel, like the video in case you found this relevant and you wish to keep receiving further information from us, and you wish to stay connected with us. Thank you. We wish that your business keeps growing, and don't take this negatively. This is a positive drive. Try to be compliant and take this as a positive opportunity to अगर कोई छोटी मोटी कमियां उसको आप अपडेट करिए और लाइव आइए. ठीक है, टेक केयर. God bless you. Keep smiling. Keep enjoying the life. Keep enjoying the business. Keep enjoying the growth. And take care. Allah Hafiz. See you. God bless you.